हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हमेशा की तरह कुछ खास और महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं। जी हां साथियों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की कुछ मुख्य योजनाओं के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए राजस्थान के जितने भी पेंशनधारी हैं उन्हें सभी के लिए खास अपडेट है, क्योंकि 13.5 लाख लोगों की पेंशन बंद होने वाली है या फिर समझ सकते हैं कि बंद हो चुकी है। और साथ ही राजस्थान में पेंशन योजना को लेकर हाईकोर्ट जज साहब के कुछ निर्देश आए, वो भी देखिएगा। दोस्तों, हाईकोर्ट जज साहब ने जो वंचित पेंशनधारी हैं, जिनको वाकई में पेंशन मिलनी चाहिए थी और जो पात्र कैंडिडेट हैं, पेंशन के हकदार हैं, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रही है, उनके संदर्भ में भी एक विशेष टिप्पणी की है, वो भी आप लोग इस वीडियो में अंत तक देखना। इसके अलावा साथियों, राजस्थान में एक योजना चलती थी, फूड पैकेट योजना। दोस्तों, इस फूड पैकेट योजना के स्थान पर अब राजस्थान में 10 किलो फ्री राशन मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा वो भी आप लोग इस वीडियो में देखना। साथ में 100 यूनिट बिजली मुफ्त को लेकर एक खास अपडेट है, क्योंकि राजस्थान में पहले भी ये योजना चलती थी और साथ ही वर्तमान में एक अपडेट आ रहा है। और साथ ही राजस्थान में सस्ती बिजली को लेकर भी एक खास अपडेट और मुख्य योजना के विषय में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। दोस्तों, इस योजना के विषय में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचना दूंगा, लेकिन इससे पहले आप लोग कुछ डाटा जान लीजिएगा। आपको बताना चाहूंगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स की पेंशन अटकी हुई है, लेकिन उनके आप लोग आंकड़े जान लीजिएगा, क्योंकि ये आंकड़े जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। साथियों, वृद्धा जो कैंडिडेट है, जो पेंशनधारी है, उनकी संख्या 59 लाख, दिव्यांग पेंशनधारियों की 6 लाख, एकल नारी की 21 लाख और कृषक वृद्धजन की लगभग 2 लाख से अधिक है। यदि हम एवरेज संख्या निकाल के चले तो दोस्तों 90 लाख के प्लस में पेंशनधारी हैं। लेकिन साथियों, 90 लाख पेंशनधारियों में से 13.5 लाख पेंशनधारी ऐसे हैं जिनकी पेंशन अब अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। जी हाँ साथियों, आप लोग पूरा डिटेल पढ़िएगा। मैं आपको एक ऑफिशियली अपडेट दिखा रहा हूँ, न्यूज 18 की अपडेट है। आप लोग देख सकते हैं, पेंशन रोकना एक तरह का भ्रष्टाचार है। नीचे पढ़िएगा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोकना एक तरह का भ्रष्टाचार है। देखिए साथियों, जयपुर से खास रिपोर्ट है, अब पूरा डिटेल आप लोगों को पढ़ना है। राजस्थान में कुल 90.8 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें से 13.5 लाख लोगों की पेंशन या तो मृत्यु के कारण बताकर या फिर प्रदेश से बाहर चले जाने के हवाले से रोक दी गई है। इसकी एक मुख्य वजह केंद्र सरकार के आधार डेटाबेस और राजस्थान के जन आधार डेटाबेस में विसंगति भी पाई जाना है। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS ने इन आंकड़ों का दावा करते हुए मांग की है कि पूरे प्रदेश में पेंशन के लिए रीवेरिफिकेशन किया जाए, लाखों की रुकी हुई जो लोगों की पेंशन है उसको दोबारा से बहाल किया जाए। यह मुद्दा रविवार को राजस्थान के व्यापार में सूचना का अधिकार RTI संग्रहालय के शिलान्यास समारोह में जोर शोर से उठाया गया था। आपको बताना चाहूंगा, शिलान्यास सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मदन बी लोकुर और उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस S मुरलीधर ने किया। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने ऑनलाइन जुड़कर अपनी भागीदारी भी निभाई। समारोह के दौरान सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाली पेंशन को रोकने की बात उठी। इसमें जिंदा लोगों को मृत बताकर पेंशन रोकने पर चिंता जाहिर की गई। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS का कहना था कि जिन लोगों की पेंशन इस विसंगति के चलते रोकी गई है उसे फिर से चालू किया जाए। इसके साथ ही संगठन ने कहा कि उन्होंने इसे झेला है और उसका दंश भी झेला है, इसके बदले उनको मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक तरह का भ्रष्टाचार है। इस मुद्दे पर बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि सभी पीढ़ियों को मिलकर संविधान को बचाना होगा, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। सामाजिक सुरक्षा की पेंशन रोकना गलत बात है। जिन अधिकारियों की लापरवाही और गलत कामों की वजह से लोगों को पेंशन रोकी गई है, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जस्टिस लोकुर ने कहा कि एक गंभीर विषय और एक तरह का भ्रष्टाचार ही है। यदि कोई भी लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र हैं तो उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। जिन लोगों की पेंशन गलत तरीके से रोकी गई है उसे सुचारू करना चाहिए। यदि सरकार तब भी ऐसा नहीं करती है तो अदालत का दरवाजा खटखटाने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। आधार के चलते सोशल सिक्योरिटी न मिलना लोगों के साथ धोखा है। उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस S मुरलीधर ने इस मामले में बोलते हुए कहा, यह इस बात का उदाहरण है कि कैसे आधार के जरिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पर निर्भरता लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। यह असंवैधानिक और गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त किया गया था कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लोगों को मिलने वाले फायदे आधार के चलते रोके नहीं जाएंगे। यह आधार का मिसयूज है, यह आधार के फेल हो जाने का प्रमाण है। यह एक देश की बड़ी आबादी के साथ धोखा किया गया है। सामाजिक सुरक्षा से वंचित करना कोई उचित नहीं है। महज इस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के आधार पर किसी भी शख्स को सामाजिक सुरक्षा से वंचित करना कोई उचित नहीं माना जा सकता। यह न केवल असंतोष का कारण बनती है, बल्कि इंसान को दिमागी रूप से भी तोड़कर रख देती है। समारोह में इस पर चिंता जताई गई और सिस्टम को दुरुस्त करने की बात कही गई, ताकि सामाजिक सुरक्षा और न्याय की भावना पर असर नहीं पड़े। इसके साथ ही MKSS ने भी ये मांग की कि राज्य सरकार न्यूनतम गारंटी आय अधिनियम 2023 को लागू करे,
ताकि सभी सामाजिक पेंशनधारियों को एक सही कीमत पर और सही समय पर पेंशन का लाभ मिलता रहे। इसके अलावा साथियों कुछ सरकारी कर्मचारी जो पेंशनधारी हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आया, वो भी आप लोग पढ़िएगा। दिवाली से पहले वेतन, पेंशन, बोनस और डीए देने की तैयारी में वर्तमान सरकार। आप लोग पूरा डिटेल पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। सरकार के स्तर पर दिवाली से पहले अक्टूबर के माह में वेतन और पेंशन के आदेश निकाले जाने की तैयारी है। बोनस के आदेश निकल चुके हैं, लेकिन अभी विभागीय स्तर पर बिल बनाए जाने की कोई कार्रवाई चल रही है। दूसरी ओर केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी के 6 दिन के बाद भी राज्य में इसकी घोषणा की प्रतीक्षा है। इस माह के अंतिम दिन दिवाली होने के कारण सरकार के स्तर पर वेतन और पेंशन इस बार माह की पहली तिथि के बजाय पहले ही जारी करने की तैयारी है। दिवाली पर खरीदारी के लिए पूर्व में भी सरकार ऐसा फैसला कर चुकी है। वहीं वित्त विभाग ने दिवाली बोनस के 13 अक्टूबर को ही आदेश कर दिए थे। अब विभागीय स्तर पर बोनस के बिल बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। अब साथियों बात करते हैं राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना, फ्री बिजली बिल योजना। जी हाँ साथियों, आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में अशोक गहलोत जी के शासनकाल से ही 100 यूनिट मुफ्त बिजली बिल योजना संचालित है, जिसमें राजस्थान के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट दी जाती हैं और किसान भाइयों के लिए 2000 यूनिट। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे उपभोक्ताओं का यह डाउट था कि यह योजना बंद हुई है या फिर चालू है। देखिए साथियों, यह योजना अस्थायी रूप से बंद हो चुकी है, लेकिन साथियों बंद होने का मतलब यह नहीं है। यदि इस योजना का लाभ पहले से ही आप लोग ले चुके हैं 1 महीने पहले, यानी कि आप लोग इस योजना के तहत जुड़े हुए थे पहले से, तो साथियों आप लोगों को वर्तमान में भी इस योजना का लाभ मिलता रहेगा और मिल भी रहा है। लेकिन साथियों अस्थायी रूप से बंद होने का मतलब यह है कि 100 यूनिट मुफ्त बिजली बिल योजना के तहत यदि आप लोग कोई नया कनेक्शन लेना चाहोगे तो नए कनेक्शन पर आपको कोई इसका फायदा नहीं मिलेगा, यानी कि नए कनेक्शन धारी के लिए 100 यूनिट यहाँ पर मुफ्त में नहीं दी जाएंगी, ठीक है ना, ये इसका मतलब है। लेकिन साथियों आपको बताना चाहूंगा, यह योजना जो बंद की गई है ना, इस योजना को फिर से वर्तमान सरकार चालू कर सकती है। जो आप लोगों के लिए वर्तमान में भारी भरकम मात्रा में बिल आ रहा है साथियों बिजली का, उस बिजली को भी सस्ती करने वाली है। बिजली में लगभग 2.24 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। 2027 तक प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। जी हाँ साथियों, जब प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि राजस्थान के अंतर्गत जितनी भी बिजली का बिल आएगा वो एक सस्ती कीमतों पर आएगा और राजस्थान के सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए कहीं ना कहीं काफी अधिक मात्रा में यहाँ पर रियायत देखने को मिल सकती है। क्योंकि आप लोग पूरा डिटेल पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, कांग्रेस ने बिजली खरीद में घोटाला किया था और हम सस्ती करेंगे, ये हमारे हीरालाल नागर जी जो कि विद्युत विभाग के मंत्री हैं उन्होंने कहा है। साथियों ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि पिछली सरकार राज्य के सभी लोगों के लिए मुफ्त में बिजली देती थी, यानी कि सस्ती मात्रा में बिजली उपलब्ध करवाती थी। तो साथियों अब उसी चरण पर चलते हुए वर्तमान सरकार भी सस्ती मात्रा में उपलब्ध करवाएगी, लेकिन अच्छे प्रकार से, यानी कि कुछ समय लगेगा। और साथियों हमेशा हमेशा के लिए ये योजना राजस्थान में संचालित कर दी जाएगी। आप लोग इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने बिजली खरीद में घोटाला किया था। वर्तमान भाजपा सरकार की राजनीतिक राजस्थान में प्रदेश में बिजली सस्ती होगी। नागर ने कहा कि राजस्थान में बिजली हमेशा एक गंभीर मुद्दा रहा है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने गुरुवार को कोटा में राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान उन्होंने बिजली व्यवस्था को लेकर ऊर्जा विभाग के द्वारा किए जा रहे कामों को भी बताया। साथ ही आने वाले सभी किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने की और जनता को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने सहित कई बड़ी सौगातें दी। नागर ने तत्कालीन गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने जब सरकार संभाली तो तीनों बिजली कंपनियों पर 1,39,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में सिर्फ बिजली खरीदने और घोटाले पर ध्यान दिया और कर्ज का भार जनता से वसूलते रहे। बिजली में बैंकिंग के माध्यम से जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने का काम भी उनकी सरकार में हुआ था। ये साथियों उनके आरोप प्रत्यारोप हैं, ठीक है ना। मैं आपको एक शब्द में कहना चाहूंगा कि राजस्थान में बिजली सस्ती जरूर होगी, क्योंकि लगभग 2.24 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर निवेश किए गए हैं। और साथियों जब इतना पैसा निवेश किया गया है तो स्वाभाविक सी बात है कि राजस्थान के बिजली उपभोक्ता के लिए कुछ न कुछ रियायत यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना, खाद्य सुरक्षा योजना। देखिए साथियों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में एक योजना चलती थी, फ्री फूड पैकेट योजना। दोस्तों राजस्थान में फ्री फूड पैकेट योजना आप लोगों के लिए 5 किलो राशन के स्थान पर चलती थी। आप लोग पूरा सिस्टम समझिएगा। राजस्थान में 10 किलो राशन मिलता था, जिसमें साथियों 5 किलो राशन राज्य सरकार की तरफ से प्रति व्यक्ति और साथियों 5 किलो राशन केंद्र सरकार की तरफ से प्रति व्यक्ति मिलता था। लेकिन साथियों अपनी जो गहलोत सरकार थी उसने 5 किलो प्लस 5 किलो के हिसाब से जो 10 किलो राशन मिलता था उसमें से 5 किलो राशन को हटाया जो केंद्र सरकार की तरफ से मिलता था, और साथियों इसके स्थान पर फ्री फूड पैकेट बांटना शुरू कर दिया। लेकिन साथियों वर्तमान सरकार ने फ्री फूड पैकेट योजना को कर दिया बंद। अब राजस्थान में जो राशन मिलता है वो साथियों 5 किलो राशन मिलता है। लेकिन साथियों वर्तमान भजल्ला शर्मा जी का कहना है कि जो 5 किलो राशन के स्थान पर फ्री फूड पैकेट योजना चल रही थी और उसके स्थान पर जो हमने फ्री फूड पैकेट योजना को अस्थायी रूप से बंद किया था, अब उस फ्री फूड पैकेट योजना के स्थान पर फिर से 5 किलो राशन वाली इस योजना को संचालित करेंगे। यानी कि साथियों पूरा डिटेल आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। फ्री राशन में गेहूं के बदले पहली बार मिलेगा 5 किलो बाजरा मुफ्त। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगा एमएसपी पर होगी बाजरे की
की खरीद और राशन में भी बटेगा बाजरा। जी हाँ साथियों, आप लोग यहाँ से पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। दैनिक भास्कर का यह अपडेट है। राजस्थान के 4.40 करोड़ लोगों को फ्री में मिलेगा बाजरा। पहली बार गेहूं की जगह श्री अन्न मिलेगा। 5 किलो प्रति व्यक्ति हो सकती है इसमें लिमिट है। देखिए साथियों, आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान सरकार किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए किए जाने के बाद अब एक और योजना लेकर आई है। पहली बार राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदने की तैयारी की जा रही है। समर्थन मूल्य पर खरीदा गया बाजरा 3 महीने यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी में खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े 4.40 करोड़ लोगों को गेहूं की एवज में मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, गेहूं की एवज में मुफ्त बांटने का मतलब यह है, जो 5 किलो प्लस 5 किलो मिलता था और ये जो 5 किलो बंद कर दिया गया था, इसके बदले आपको 5 किलो बाजरा मिलेगा। क्योंकि साथियों, सर्दी का समय आ रहा है तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक मिलेगा। विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री से चर्चा की गई। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। सब कुछ ठीक रहा तो सरकार बाजरे की खरीद की घोषणा बजट में कर सकती है। हाल ही में राज्य सरकार ने केंद्र से मिलने वाली किसान सम्मान निधि में भी अपना हिस्सा 2,000 रुपए बढ़ाया था और सरकार अपने हिस्से की राशि जल्द ही किसानों को ट्रांसफर करने वाली है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, दूसरी किस्त आप लोगों की जो सीएम किसान सम्मान निधि की वो आने वाली है, ठीक है ना। अभी केवल हरियाणा में खरीद की जा रही है एमएसपी पर। तो साथियों, अब राजस्थान के अंतर्गत भी बीजेपी सरकार एमएसपी के माध्यम से खरीद करने वाली है और राजस्थान में सभी लोगों के लिए 5 किलो बाजरा बिल्कुल मुफ्त में वितरित किया जाएगा। साथियों, इसके मुख्य परिमाण कब तक आएंगे और कब तक आप लोगों के लिए इस योजना का लाभ मिल पाएगा, तो साथियों इसके संबंध में जैसे कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको राजस्थान की एक एक योजना के विषय में जानकारी मिलती रहे और आप लोगों तक लाभ उन योजना का पहुंचता रहे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।